नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेंद्र सिंह। आज मैं आपको जो गले बैठने के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी उसके उपचार हैं, जो भी उसके कॉजेज़ हैं और ये क्या होता है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। स्वर का बैठना आजकल बड़ा कॉमन, एक बहुत ही आम तकलीफ़ है आजकल जो होती है। उसका कारण क्या क्या है? उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जो हमारा सर्दी जुकाम होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, नाक से जो भी फ्लूइड आता है, जो भी सिक्रीशन आता है वो हमारे गले में पहुंचता है और वोकल कॉर्ड को इन्फ्लेम्ड करता है, उसको थोड़ा सा सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से उसमें गला बैठ जाता है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है एसिडिटी का। तो एसिडिटी जो होती है वो बेसिकली हमारे पेट में रहती है, बट उसको रोकने के लिए कुछ स्फिंक्टर होते हैं जो कि उसको गले तक आने से रोकते हैं। जब वो स्फिंक्टर थोड़े से लैक्स हो जाते हैं, थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो एसिड जो है आसानी से हमारे गले में पहुंच जाता है और जो हमारे स्वर तंतु हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड हैं, उसको इन्फ्लेम्ड करता है, उसको सूजन पैदा करता है, जिससे कि गला बैठ जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है वो है वोकल अब्यूज़, वॉइस अब्यूज़। हमने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं या फिर जो फौज में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, और अगर मान लो जो टीचर हैं वो लेक्चर लेते हैं तो उनको काफ़ी लंबे समय तक बहुत कुछ बोलना होता है। तो बहुत लाउडली बोलना और बहुत लंबे समय तक बोलना, इसकी वजह से भी स्वर तंतु में सूजन आ जाती है, वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और इसकी वजह से आवाज़ बैठ जाती है। और आजकल जो बड़ा एडवांस ट्रेंड है भाई स्मोकिंग करने का, ये स्मोकिंग भी ये इरिटेंट्स होता है, ये केमिकल इरिटेंट होता है जो कि स्वर तंतु में स्वेलिंग पैदा करता है, उसमें सूजन पैदा करता है और उसकी वजह से हमारे गला बैठ जाता है, आवाज़ में बदलाव आ जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसको डायग्नोस करने का तरीका एक लैरिंगोस्कोपी होती है या इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी होती है और डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी होती है। इससे हम वोकल कॉर्ड्स को देखते हैं और वोकल कॉर्ड्स में देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई है, कि वोकल कॉर्ड्स में नोड्यूल आ गए हैं, कि वोकल कॉर्ड्स में पॉलिप्स आ गए हैं या उसमें कंजेशन आ गया है। तो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करके इसको हम पता कर सकते हैं। अब हमारा मेन कारण है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसको ट्रीट करने का कारण है इसका कॉज, इसका क्या कारण है उस जिसकी वजह से ये बदलाव हो रहा है, उसको अगर हम ठीक करेंगे तो आवाज़ ठीक हो सकती है। जैसे अगर मान लो कॉमन कोल्ड है तो आप कॉमन कोल्ड की हम दवाई लें जिससे कि वो ठीक हो जाए। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी के लिए जो भी दवाई होती है वो हम लंबे समय तक लेंगे तो एसिडिटी आराम हो जाता है। अगर मान लो ये इस वजह से हो रही है कि बहुत ऊंचा बोलना है या बहुत लंबा बोलना है तो एक स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी के थ्रू हम वोकल कॉर्ड पे जो स्ट्रेस पड़ता है, जो टेंशन पड़ता है, उसको हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वॉइस नॉर्मल हो सकती है। और अगर मान लो वोकल कॉर्ड्स में वोकल नोड्यूल आ गए हैं या वोकल पॉलिप हो गया है तो सर्जरी के थ्रू हम वोकल पॉलिप या वोकल नोड्यूल को निकाल सकते हैं, जिससे कि आवाज़ जो है वो नॉर्मल हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम वॉइस चेंज को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि ये ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, सब इम्पॉर्टेंट कॉज है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक बोलते हैं या बहुत लाउडली बोलते हैं, कोशिश किया जाए कि लाउडली ना बोला जाए और बहुत लंबे समय तक कम से कम बोला जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड करें, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी में हाइड्रेशन को कम करती हैं, पानी को कम करती हैं, जिससे वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी लंबी लंबी स्पीच है तो बीच बीच में आप पानी ज़रूर लेते रहें। एंटी हिस्टामिन्स का जो यूज़ है, एंटी हिस्टामिन वोकल कॉर्ड्स को ड्राई करती है, तो वो एंटी हिस्टामिन्स कम से कम लिए जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग को क्विट करें।
इवन अगर आप पैसिव स्मोकर भी हैं, अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पे अगर रह रहे हैं, तो वो स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आपको ये कोशिश करना है कि आपके घर पे ह्यूमिडिफिकेशन बना रहे, एयर ड्राई ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमिडिफाई आप यूज़ करें, जिससे कि जो आप जिससे सांस ले रहे हैं वो ह्यूमिडिफाइड होकर अंदर जाए। और कोशिश करें एक बार जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, अगर बहुत लंबे समय तक ये बना हुआ है हॉर्सनेस, तो ये कैंसर भी इसका कारण हो सकता है। तो ज़रूरी है, अगर बहुत लंबे समय तक हॉर्सनेस बना हुआ है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आप हमेशा खुश रहिए।